राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री निवासाचार्य महाराज की, श्री विश्वाचार्य महाराज की, श्री समस्त द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधेश। हम लोग श्री राम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे थे। वृंदावन की महिमा अमोघ है और अनंत है, और सभी ने इनकी महिमा का यथा योग्य, यथाधीत, यथाश्रुत, यथानुभूत सब ने वर्णन किया है। जैसे श्री रूप रसिक देवाचार्य जी एक जगह कह रहे हैं कि अवधाधिक हरिधाम को फल बैकुंठ कहंत, वन रज ऊपर वारिये सो बैकुंठ अनंत। सब ते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। यानी सभी भगवान के जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक को बड़ा मधुर लोक माना जाता है, रसमय लोक माना जाता है। क्यों, देखिए गोलोक का मतलब होता है, जो आप लोग ब्रजमंडल देख रहे हैं, ब्रजमंडल को ही गोलोक कहते हैं। तो इसमें वात्सल्य रस भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, कांता भाव भी है। तो कह रहे हैं सब ते पर गो, तो ये धाम मधुर क्यों नहीं होगा, रसमय होगा ही। कह रहे हैं कि सब ते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। उससे परे अत्यंत रसमय अगर कोई धाम है वो बनराज माने वृंदावन, वनों का राजा। 12 वन और 24 उपवन के राजा हैं वृंदावन, इसी को विपिन राज कहते हैं, बनराज कहते हैं। तो सबते पर गोलोक हैं, ताते पर बनराज। सुख संपत्ति दंपति जहाँ श्री हरिप्रिया समाज, जहाँ रसमय प्रेम संपत्ति को, अनुराग रूप जो धन है उसको श्यामा श्याम लूट रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। और जहाँ हरिप्रिया आदि सखियों का समाज उनकी सेवा कर रहा है, सखी मंडली उनकी सेवा कर रही है। तो दंपति सुख संपत्ति जहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम की नित्य विहार की संपत्ति जो है वो मानो तरंगायित हो रही है। मने निरवधि नित्य विहारा जो पावे जिहि बार न, निरंतर प्रिया प्रीतम नित्य विहार रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं।
मैंने ऐसी संपदा से श्री धाम वृंदावन परिपूरित है। और सखी मंडली इनकी बड़ी तत्परता से प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, समयानुसार रुचि देख करके सेवा परायण है। तो ऐसे वृंदावन धाम के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है तो उसको हम भाई उसको सामान्य कैसे कह सकते हैं। तो आचार्य चरण बहुत बढ़िया कैसी इनकी श्रद्धा है, तो इस ब्याज से हम लोगों को समझा रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अपि सर्वसाधनहीनः सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता राधेति सिद्धमन्त्रं द्वयाक्षरमुच्चार्य किं न सिद्धयेत्। कह रहे हैं कि अपि सर्व धर्महीनः, मैं जो भी धर्म है, धर्म का मैं कहरा भी नहीं जानता हूँ। मैं सर्वथा धर्म से रहित हूँ, कोई भी धर्म हमसे बन ही नहीं पाता है। सर्व कुकर्मा वलिष्ठ निर्माता, और जितने प्रकार के भी कुकर्म होते हैं उसमें मैं बड़ा रत रहता हूँ, मैंने कुकर्म परायण रहता हूँ। राधेति सिद्ध मंत्रम द्वयक्षर मुच्चार्य किम न सिद्धयेयम। और मैंने अपने में हमें कोई मुझे कोई भी गुण नहीं दिख रहा है। और मैं सवेरे से उठ करके रात्रि तक और रात्रि से सवेरे तक अधर्म का ही आचरण करते रहता हूँ। और जितने भी कुकर्म आदि हैं उसका तो मानो मैं बहुत प्रेम पूर्वक श्रद्धा से मैं आचरण करते रहता हूँ, किंतु और कोई सहारा मुझे दिख नहीं रहा है। केवल राधा नाम जो 2 अक्षर वाला है इस पे हमारी थोड़ी श्रद्धा है। राधेति सिद्ध मंत्रम, 2 अक्षर कह रहे हैं कि जो राधा नाम जो है ये सिद्ध मंत्र है। कहने का मतलब इसका जो आश्रय लेता है उसको अवश्यमेव तद्गत जो सिद्धि है उसको मिलती है। भाई इसकी तद्गत सिद्धि क्या है? राधा नाम जो है इसकी जो तद्गत सिद्धि है वो प्रिया जी का कैंकर्य है। जो राधा नाम लेता है तो प्रिया जो, जिसे ठाकुर जी कहते हैं ना, ठाकुर जी की वाक्य है सदपराधान, उसके अपराधों को मैं गणना नहीं करता। और मैं क्या दूं ये देने के लिए मैं विचार विमर्श करने लग जाता हूँ कि देखो ये राधा नाम जप कर रहा है तो बड़ा भगवत भागवत का भी अपराध करने वाला है, धाम अपराधी भी है, लेकिन जो मेरा अभिष्ट है वही मंत्र ये भी जप रहा है। तो भाई इसको हम क्या दें? चलो इसको स्वर्ग में इसको स्थापित, मैंने स्वर्ग में इसको जगह देते हैं। फिर ठाकुर जी के मन में आता है देखो भाई अब मैं ही इसके संग छल करूँगा, क्या राधा नाम जपने वाले को स्वर्ग मिलना चाहिए? तो सोचो चलो बैकुंठ में दे देता, बैकुंठ में इसको वास दे देता हूँ। फिर लाल जी को ग्लानि होती कि नहीं गलत हो रहा है, इसके संग अन्याय हो रहा है, राधा नाम जपने वाले को बैकुंठ उचित नहीं है, तो क्या महावैकुंठ दे दूँ? कहते ये भी ठीक नहीं है। फिर कह रहे चलो गोलोक धाम में जगह देते हैं। फिर उनका मन कहता नहीं नहीं इसके संग अनीति हो रही है, तो फिर क्या दें? तो ठाकुर जी विमर्श करते हैं ना, तो विमर्श करते करते अंत में कहते हैं कि भैया इसको तो जो राधा नाम जाप करता है उसको तो राधा दास से ही मिलना चाहिए, यही उसका फल है। तो कह रहे राधेति सिद्ध मंत्र, जो राधा मंत्र है सिद्ध मंत्र है। और इसमें इस जो सिद्धि है
जो इसका परिणाम क्या है, तो प्रिया जो का दास्य है, प्रिया जो की परिचर्या है, श्यामा श्याम की परिचर्या है। तो कह रहे हैं कि राधे तिसिद्ध मंत्रम द्वयक्षर उच्चार्य किम न सिद्ध येयम। कह रहे हैं भैया हमें तो जैसे कहते अंधे की लाकड़ी, अंधे की लकड़ी जैसे मुझे बस एक ही टिमटिमाता हुआ प्रकाश आधार मुझे दिख रहा है। मैं सर्व प्रकार से अयोग्य हूँ, पामर हूँ। केवल और केवल राधा नाम जो सिद्ध मंत्र है, इसका उच्चारण करके मैं क्या सिद्ध नहीं कर सकता हूँ? अर्थात मैं सब कुछ सिद्ध कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। देखो कैसी निष्ठा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। अगर गुरुजनों ने, संतों ने प्रिया जी का नाम सुना दिया है या नहीं सुने हैं, पढ़ करके कहीं अगर निष्ठा हो गई है तो चुपचाप जपे तो सारा काम बन जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अतिसाहस महाचरितम विरुद्ध गुरुशास्त्र विदवद्वर्यैः त्वयि वृंदावन वासेन्द्रियवश मप्यतो नहीं त्यज माम। त्वयि वृंदावन वासेन्द्रियवशम अप्यतो नहीं त्यज माम। अतिसाहसम आचरितम विरुद्ध गुरुशास्त्र विद्वद्वर्यैः। कह रहे हैं कि भैया त्वयि वृंदावन की, हे वृंदावन आप में, मैंने आपकी गोद में रहता हुआ, आपके अंक में विराजमान होता रहता हुआ, वास करता हुआ, अतिसाहसम आचरितम विरुद्ध गुरुशास्त्र विद्वद्वर्यैः। और एक और बात कह रहे हैं, वासेन्द्रिय वशम अपि अतः। मैं आपकी गोद में वास तो करता हूँ, मैंने श्रीधाम वृंदावन में मैं वास करता हूँ। वास करते हुए और यहाँ का नियम है कि इंद्रिय संयम हो, वाक संयम हो, कर्ण संयम हो, मन संयम हो। वास्तव में कहते हैं कि सब अगर तीर्थ में, धाम में वास करना है, अगर असंयम है तो फिर बंदर, कुत्ता, बिल्ली आदि यहीं रह करके, भूत प्रेत। और जो संयम से रहता है, भजन परायण रहता है, उसको वस्तु प्राप्त होती है। तो ये कह रहे हैं कि भैया आप में वास करते हुए भी वास इंद्रिय वशम अपि अतो। हमारी इंद्रियां अवश हैं, माने इंद्रियों पे मुझे काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और अति साहस माचरितम, हमने बड़े साहस का परिचय दिया है। जानते जो साहस शब्द है ना, साहस, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको कोई करके दिखा देता है, उसको कहते बड़ा साहसी है भाई। साहस समझते हैं ना, साहस। इसका दो अर्थ में, माने एक नकारात्मक रूप में और एक सकारात्मक रूप में। इसे कहते दुस्साहस, जो नहीं करना चाहिए उसको जो करता है उसके लिए दुस्साहस या साहस का ही प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि अति साहसम आचरितम, माने हमने बड़ा साहस का परिचय दिया है। क्या? विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः है, जो विद्वत जन हैं, शास्त्रगण हैं और गुरुजन जो हमें नहीं करने के लिए उन्होंने विधि किया था कि ये कार्य नहीं करना है, उसको मैंने साहसपूर्वक दत्तचित हो करके बड़ी परायणता पूर्वक हमने उन कर्मों को किया है। और इतना होते हुए मैं वृंदावन में वास भी करता हूँ, इंद्रियां बस में है नहीं। हे वृंदावन, केवल और केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है कि आप मुझे नहीं त्यज माम, कि आप मुझे भरोसा है कि इतना होते हुए भी आप बड़े ही शरणागत बत्सल हैं। आप मेरे कार्य को सिद्ध करेंगे,
और कभी भी आप मुझे यहाँ से भगाएंगे नहीं, कभी भी आप मुझे पामर जान के, अनधिकारी जान करके आप मुझे त्यागेंगे नहीं, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मैं आपकी शरणागत वत्सलता को जानता हूँ। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। त्वयि कृत कुकर्म कोटरेपि चांडालान् महाधमस्यास्य ईशोऽपि नैव शरणं हा वृंदावन हा वृंदारण्य किं विधास्यसि मे। त्वयि कृतकुकर्म कोटरेऽपि चांडालान् महाधमस्यास्य ईशोऽपि नैव शरणं हा वृंदारण्य किं विधास्यसि मे। त्वयि कृत कुकर्म कोटरेपि कोटेरपि त्वयि कृत कुकर्म कोटेरपि हा वृंदारण्य कि हे वृंदावन धाम, हे वृंदारण्य, चांडालान महाधमस्य अस्य, मैं महा जो चांडाल होते हैं ना, उससे भी मैं महा अधम और घृणित कुकर्म हम करोड़ों बार हमने किया है। कुकर्म कोटे रपि, मेरे द्वारा ऐसे ऐसे कर्म जो चांडाल भी नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे कर्म हमने करोड़ों करोड़ों बार किए हैं। और ईशोऽपि नैव शरणं, ईशा अपि नैव शरणं, मैं कभी भी भूल करके भी ईश्वर के भी मैं शरण में नहीं गया। अब कह रहे हैं हा वृंदारण्य किम विधास्यसि में, मैंने केवल और केवल मुझे आप में श्रद्धा है। हे वृंदावन धाम, केवल मैं आप ही की गोद की, आप ही की रज की हमने शरण लेनी है। क्या आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगे? आप मेरे बारे में कुछ न कुछ विचार तो कर ही रहे होंगे। आप मेरे बारे में क्या, आपने क्या विचार किया है? मैंने कहने का मतलब, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आप जो वृंदावन वास का फल होता वो तो आप मुझे देंगे ही देंगे। मेरे लिए आपने वही विधान किया होगा जो सबके लिए करते हैं, अर्थात प्रिया जी का प्रेम देंगे, उनकी सेवा देंगे। ये वृंदावन के प्रति अतिशय शरणागति है, अतिशय प्रेम है, अतिशय अटूट श्रद्धा का परिचायक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अति दुर्लभ पद आशा वासाय साही तु दुर्घटा त्वयि में। कृत सर्वेन्द्रिय शत्रोर्हा वृंदारण्य किं नु मे भविता। कृत सर्वेन्द्रिय शत्रोर्हा वृंदारण्य किं नु मे भविता। अति दुर्लभ पद आशा वासाय साही तु दुर्घटा त्वयि में। कह रहे हैं कि ही वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य, मन ही वृंदावन, बड़े दुखी होकर के, आर्त होकर के कह रहे हा वृंदावन, हे वृंदावन, अति दुर्लभ पद आशा वासाय, जो आप धाम स्वरूप हे वृंदावन, वासाय, आप में वास करने के लिए, क्योंकि वृंदावन धाम जो है अति दुर्लभ पद है।
ये कुछ सभी रसिक जन कह रहे हैं कि यहाँ श्यामा श्याम निवास करते हैं, श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं और सहचरी में उनकी सेवा कर रही हैं। नित्य धाम उनका नित्य विहार स्थली है। रस दयनी रसथली सुहाई, प्राण प्रियन के जान जियन की अली चली बिमली तहाई। अने प्रिया प्रथम की रास स्थली है। तो इस दिव्य आपके धाम में वास करने की मेरी बहुत आशा है। साही तू दुर्घटा त्वयि में कृत सर्वेंद्रिय शत्रुर। और कह रहे हैं कि भैया इतना होने के बाद आशा तो मेरी है। वो कैसी? साही तू दुर्घटा त्वयि में, ये जो मेरी आशा है, इसे कहते दुर्लभ दुर्घट शबनते वृंदावन निज धाम, नवल किशोरी कृपा बिना। दुर्लभ दुर्घट शबनते श्री वृंदावन निज धाम। दुर्लभ है, दुर्घट माने जिसको प्राप्त करना। जिस घाटी में कहते हैं, जो घाटियाँ होती हैं, पर्वतों की घाटियाँ होती हैं, उसमें चढ़ना उतरना, वहाँ जाना बड़ा कठिन होता है। तो कहते हैं माने इनको प्राप्त करना एक घट चेष्टायाम भी होता है ना, घट चेष्टायाम दुर्घटा माने वहाँ बहुत कठिन चेष्टा करके ही जाया जा सकता है। और कहे कृत सर्वेंद्रिय शत्रुर, और हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि हमारे लिए शत्रु बन के बैठी हुई हैं। माने ना हमारा मन हमारी बात मानता है, ना हमारी बुद्धि हमारी बात मानती है, ना हमारे जो इंद्रिय ग्राम है कोई भी हमारी बात नहीं मानते। ये सभी शत्रु जैसे व्यवहार करते हैं। मैं कहता हूँ कि नाम जप, तो कहता नहीं जपेंगे। कहता हूँ तो चल कथा ही सुन ले, तो कहता नहीं सुनेंगे। चल कोई बात नहीं, तो ध्यान ही कर ले, कहता नहीं करेंगे। सब अपने हैं लेकिन शत्रुवत व्यवहार। कह रहे ना कि कृत सर्वेंद्रिय शत्रुर, सभी इंद्रियां शत्रुवत आचरण कर रही हैं। तो भला इसलिए जो आपके जो श्रीधाम वृंदावन वास है, ये मेरे लिए अतिशय कठिन होते जा रहा है। मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया है वास करना। किम नु में भविता। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इंद्रियां बस में नहीं है। और मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि श्री धाम वृंदावन जो है बड़े सर्वोत्तम धाम है, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार स्थली हैं। लेकिन जिसके माध्यम से भजन किया जाता है, साधन किया जाता है, वो इंद्रिय और मन सर्वथा विमुख है। लेकिन हमारी आपके प्रति श्रद्धा तो है। तो किन्नु में भविता, अब मेरा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कृपा करके हमारी इतनी तुच्छ श्रद्धा को देख करके आप मुझे अपनी गोद में बास दे दीजिए। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यतु निष्टम न चेश्वरो दयता। श्री राधा चरणाम्बुज मधुरी मलो, श्री राधा चरणाम्बुज मधुरीम अलोभ तो नो भवेच्छिथिलः, भवस्तु नो भवेच्छिथिलः। अस्तु मे नरक कोटि सिद्ध्यतु निष्टम न चेश्वरो दयताम्। अस्तु मे नरक कोटि सिद्ध्यतु। देखिए मैंने पाठ कितना बढ़िया लगता है ना, करने में सुनने में अच्छा लगता है ना। लेकिन अभी थोड़ा पेट में दर्द हो जाए और यहाँ के डॉक्टर रेफ़र कर दें तो क्या होगा? सब श्रद्धा। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं,
एक महात्मा को हमारे सामने ही 2004 की बात है, इतनी यहाँ पीड़ा हुई हृदय में, मैंने मतलब जिसे टकराना समझते हैं, टकराना एक थोड़ी बहुत रफ शब्द है, असभ्य शब्द समझ लीजिए। जैसे कहते हैं गैया जब किसी दलदल में फंस जाती टकराती है, या किसी को बहुत मार पड़ती है तो टकराता है, मैंने फूट फूट के रोता है, हृदय से रोता है। तो उनको इतनी भीषण यहाँ हृदय में पीड़ा होने लगी कि ऐसे करते, और मानो मतलब उस रोड तक सुना जाता। लोग जो परिक्रमा दे रहे थे ना, वो सोचते भाई क्या हो रहा है यहाँ, तो क्या कोई चारा नहीं थे, कोई रास्ता ही नहीं था। अंत में करते 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 कि भाई कोई हाथ दबावे, कोई पाँव दबाए, सिर दबाए, उससे होता क्या है। जैसे होता है कि कुछ संत महात्मा को कुछ बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी तो या तो ब्रेन में है, या तो हार्ट में है, या तो लंग्स में है, या तो कहीं किडनी में है। और पाँव दबाने से क्या होगा, लेकिन शीशे पर करे क्या बताओ, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, पंखा चलेगा, पाँव दबाएगा, पानी लाएगा, उठाएगा, बैठाएगा, जितना बनता है अपने श्रद्धा को निवेदन करते हैं वो, और करना भी चाहिए। लेकिन उससे उस पीड़ा में कोई कमी नहीं आती है। तो जो बनता हम लोग करते, लेकिन अंत में वो देख के बड़ा एक बहुत कष्ट भी होता था कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ऐसी स्थिति है कि वो इतनी पीड़ा बढ़ गई कि बेहोश हो गए। जानते हैं जब अच्छे पीड़ा होती है ना, तो ये मतलब गैर होश मतलब सहन नहीं कर पाता है। तो एक ऐसी स्थिति है जो गैर होश, उसके बाद उसका हाथ पाँव को ऐंठो मरोड़ो काटो से कोई मतलब समझ नहीं आती है। वो सेंसेशन सब लगता है गायब हो जाती हैं। फिर उनको रिक्शा बुलाया गया और ले जाने की कोशिश की गई। जब उनको गोद में बैठा करके अब रिक्शा में बैठाया जाता, तो अब तक जानते क्या कह रहे हैं, पता ना कहाँ से चेतना आ गई हल्की फुल्की। और उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने तो बहुत ही एक आवेग में कहा, आवेश में, कि आप लोग हमें छोड़ दो, देखो मोहन महल का पट खुल गया है, और रंगदेवी सुदेवी ललिता विशाखा हितु हरि प्रिया प्रिया पतंग राजभोग की आरती उतार रही हैं। वो आरती उतारी, मैं मोहन महल में जा रहा हूँ, मोहन महल में जा रहा हूँ, मोहन महल में जा रहा हूँ। फिर पधारे नहीं, लेकिन फिर गैर होश होगा। और पहले उन्होंने कहा भी था कि हो सकता है कि कभी कभी इसमें हृदय में दर्द होता था, तो जैसे हार्ट अटैक आने से पहले वो हृदय ना शरीर एक सूचना देता, शरीर के द्वारा सूचना दी जाती है कि वो एसिडिटी होती है, यहाँ जलन होती है ना। तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो महीनों से कहते हैं हमको यहाँ जलन होती है, यहाँ जलन होती है, यहाँ जलन होती है। कोई कहता है गैस है, कोई कहता है पानी पी लो, जिसको जो बनता वो कहता। तो मतलब लगता है कि वो हार्ट अटैक आने वाला है, वो सूचना पहले से मिल रही थी। तो उनको ले जाया गया, फिर ठीक हो गए वो। कार्य बाबू में 2-4 दिन रहे, ठीक बिल्कुल चलना बोलना उठना आदि हो गया। और कुछ ही दिन के बाद फिर एकाएक दूसरी बार अटैक, फिर चलो। तो कहने का मतलब है कि हाँ, एक और जो कहना था मैं तो भूल ही गया, वो पहले ही कह चुके थे कि देखो, क्योंकि जब से वो वृंदावन आए थे तब से बाहर कभी गए नहीं। तो उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है, और उनके आगे पीछे केवल प्रिया प्रीतम थे और कोई था नहीं, ना कोई सगा संबंधी, शरीर का संबंधी कोई नहीं था। वो किसी को बताए नहीं कि मेरा कहाँ हमारी जन्मभूमि है। बताते थे वैसे, जिला का नाम बताए थे कि अमुक जिले का हमारा। अब जिला में खोजन हजारों गांव में है जी, तो मतलब स्पष्ट नहीं बताते थे। और थे बिहार के ही थे, वहाँ है ना मोकामा जिला कोई है, मोकामा पटना के पास, तो वहीं के रहने वाले थे। तो पहले उन्हें कह दिया था कि देखो ऐसा है कि मानो कोई किसी कारणवश कोई अनहोनी होने वाली हो और मुझे बहुत पीड़ा होने लग जाए, तो आप लोग हिमायतीपना दिखा करके हमें दिल्ली आगरा मत ले जाना। चाहे मैं कितना छटपटाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, हाथ पाँव पटकूँ, चाहे कुछ भी, भाई प्रारब्ध आएगा तो हो सकता कष्ट होगा। तो खूब श्रद्धा हो तो कार्यभाग में दिखा देना। उस समय ब्रज हेल्थ केयर संभवतः इसका अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, बनना ही नहीं था लगता है। तो या तो टीबी अस्पताल में, या तो महिला में, या तो
ये कार्यभाव में दिखा देना। तो उनको बाहर ले जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो कहने का जान तात्पर्य क्या है, अभी कोई कह दे भाई आपको तो ऐसा हो गया है, तो सब जो श्रद्धालु हैं कोई बात नहीं, आगरा ले चलो उनको। तो उस समय नहीं, भुगते गो जहाँ जाए गो, यह सिद्धांत अभंग, कि जो तुम्हारा प्रारब्ध है भैया कहीं भी जाएगा वो कष्ट तो होने वाला है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम रजधानी, कि थोड़ी सी बात के लिए वृंदावन प्रिया प्रियतम की राजधानी को त्याग देता है। जो कछु लिखो ललाट में, सुख दुख भुगते संग, भुगते गो जहाँ जाए गो, यह सिद्धांत अभंग, कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो भैया दुख है तो दुख और सुख है तो सुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और तुम इससे बचने के लिए तुम देश छोड़ोगे, धाम छोड़ोगे, शहर छोड़ोगे, तो तुम सोचोगे कि वो कम हो जाएगा, सो बात नहीं है। भुगते गो जहाँ जाएगो, यह सिद्धांत मतलब ये अटल सिद्धांत है। और फिर कह रहे भाई अब इतनी सी बात के लिए तजत प्रिया प्रियतम राजधानी, मैंने इन बातों के लिए फिर प्रिया प्रियतम की राजधानी जो वृंदावन, इसको छोड़ देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो ये सुनने में कितनी बढ़िया लग रही ना बातें ये, कि देखो अस्तु में नरक कोटि ही सिद्ध तू, चाहे मुझे करोड़ों करोड़ों नरक का भीषण कष्ट मिले, न इष्टम न च ईश्वरो दयताम, अथवा मुझ पे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम हम पे कृपा करें या न करें। श्री राधा चरणाम्बुज मधुरी लोभ तू नो भवेत् शिथिलः, जो प्रिया जू की जो चरण कमल हैं उनका जो हमारे हृदय में लोभ बसा हुआ है कि हमें उनके चरणों की सेवा चाहिए, चरण कमलों का दर्शन चाहिए, ये किसी भी प्रकार किसी भी सूरत में शिथिल न हो, कम न पड़े, हमारी यही मांग है। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यतु, निष्टम न च ईश्वरो दयताम, श्री राधा चरणाम्बुज मधुरी लोभ तू नो भवेत् शिथिलः। माने जैसी परिस्थिति आ जाए, राधा रानी के चरणों की जो सेवा है, उनका दर्शन है, उनकी प्राप्ति की जो लालसा है, ये किसी भी सूरत में शिथिल न हो। हे वृंदावन धाम, आप मुझ पे ऐसी कृपा करना, ये आपकी कृपा से ही संभव है, अन्यथा बहुत ऊंची बात है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। क्या हुआ, जब महाराज जी बीमार पड़े थे अंत में, तो उनकी भी किडनी बिल्कुल जवाब दे गई थी, हार्ट भी, शुगर भी, एलर्जी भी, दमा, अस्थमा भी, बहुत सारी, मतलब एक बीमारी नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां थी। तो अंत में जो एक वहाँ स्वामी जी थे, बहुत बढ़िया, वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, अब तो नहीं है, बहुत मतलब कहते हैं नोबल विचारधारा के थे, बहुत सौम्य मूर्ति थे। तो वो बाबा की सेवा वही करते थे, मैंने सबसे बढ़िया डॉक्टर यहाँ के वही थे। तो उन्होंने इस केस को अपने हाथ में ली थी और बाबा से बहुत बातचीत भी करते थे। अंत में उन्होंने कहा ऐसा है महाराज जी कि हमारी जितनी जानकारी थी हमने लगा दे, अब इससे आगे हमारी जानकारी नहीं है, और हमारा तो विचार यही है कि आप अगर दिल्ली चले जाए, जहाँ आपको दिखाना हो दिखा लीजिए, लेकिन ठीक तो वहाँ भी नहीं होगा ये, क्योंकि अब किडनी काम नहीं कर रही है, और सबसे बढ़िया कि आपकी यहीं सेवा हो। तो बाबा ने कि देखो भाई, हमको वैसे भी बाहर जाना ही नहीं है, जो आपको बने तो यहाँ सेवा करिए, नहीं तो हमारा आश्रम। उन्होंने कहा महाराज जी हम भगाएंगे थोड़ी ना, जो हमसे बनेगा हम तो करेंगे। तो अगर बाबा को जाने का प्रश्न ही नहीं था, चाहे कष्ट हो चाहे जो कुछ भी हो, तो कहने का मतलब उन्होंने कुछ संकेत तो किया कि ले जाओ, दिल्ली ले जाइए। भाई आपके मन में ही न रह जाए कि भाई ये लोग हमें रेफ़र नहीं कर रहे हैं, भाई नहीं जानकारी है,
तो कम से कम आप हमको बाहर जाने दो। तो ना उनको जाना था, ना उन्होंने जाने की सलाह भी न दी। एक बार संकेत किया था कि चाहे तो आप लोग दिल्ली ले जाएं, आगरा ले जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा होगा। जुगल सरकार की अब तो सेवा ही करिए महाराज जी की। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो कहने का मतलब ये है कि सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, बाँचने में, व्याख्या करने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब वो समय आता है, उस समय मन उद्विग्न हो जाता है। बहुत सारी बातें सूझती हैं, बहुत सारे अनुमान और अटकल की बातें आती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो कभी अपना मैंने अपनी श्रद्धा का परिचय देते देते गड़बड़ भी कर देते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन 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 कह रे, वन वृंदावन वृंदावन कह रे, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन हवन वृंदावन कह रे, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन वृंदावन कह रे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग कल